गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको हिंदी का क्लास 8 का पार्ट नंबर 2 शुभांगी जिसका नाम है उसे मैं पढ़ा रही हूँ। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना। हमारे समाज में आज भी लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह हुआ कि भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। आज के दौर में जब स्त्री सम्मान की बात जोर शोर से की जाए तो मुंशी प्रेमचंद की प्रस्तुत कहानी बड़ी ही प्रासंगिक है, जिसमें मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। आप उसको ध्यान से सुनना कि आज के समाज में कि लड़कियों को सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है। तुलसी मैन तो अपनी लड़की शुभांगी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह अपने काम में बहुत चतुर और खेती बाड़ी में काम में निपुण थी। निपुण का मतलब होता है स्टूडेंट दक्ष या कुशल होना। उसका भाई रामू जो उम्र में बहुत बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। तुलसी ने शुभांगी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। विपदा यानी संकट आ जाना। शुभांगी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। विधवा मतलब होता है जिसका पति मर चुका हो, तो उसकी एकदम छोटी सी उम्र थी और वह विधवा हो गई। शुभांगी के दुख की कोई सीमा न थी, यानी उसके ऊपर ऐसा पहाड़ टूट पड़ा कि बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा। पहाड़ यानी बहुत बड़ा, बहुत विशाल लगने लगा। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे, यानी उसके पिता पे दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं और दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, क्योंकि पहले के जमाने में तो ऐसा होता था स्टूडेंट कि एक बार जब शादी हो जाती थी तो अगर वह विधवा भी हो जाती तो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जमाना थोड़ा बदल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी लड़की की दूसरी शादी कर दो। तो आजकल इसे कोई बुरा नहीं मानता है, तो क्यों सोच विचार करते हो। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन जब शुभांगी भी माने, वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने शुभांगी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी। शुभांगी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है कि भाई मुझे आराम मिले। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम तुम कहो वह सिर आंखों के बल करूंगी। सिर आंखों के बल करना यानी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना, मगर शादी का मुझे न कहो। उज्जड़ रामू में सोता गंवार, एकदम अनपढ़ गंवार, ना पढ़ा लिखा हो। तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएगा और मैं बैठी बैठी मौज करूंगी, तो इस भरोसे न रहना। शुभांगी ने गर्व भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान से नहीं चाहा तो कभी नहीं करूंगी। अब शुभांगी माँ बाप के साथ रहने लगी थी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने लगती, यानी घर का काम काज करना, आटा पीसना, चक्की चलाना, खेती बाड़ी का काम करना, चौका बर्तन करना, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर पे तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। देह यानी उसके शरीर। जब माता पिता बूढ़े हो गए, उनकी शरीर थक जाता था तो उनकी देह को दबाना यानी उसके शरीर को दबाती थी। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप की माँ बाप को कोई काम नहीं करने देती। हाँ भाई को न रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी है, मैं काम न करेगी, ये काम न करेगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बहुत बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती थी और मुझे पीसना चाहती है। तो वह चाहता था कभी माँ बाप को तो कुछ नहीं कहती है और ओनली मुझे काम का कहती है। लेकिन वो ये सोचती माँ बाप तो बूढ़े हो चुके हैं और ये तो जवान हट्टा कट्टा जवान है, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ काम नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर होना यानी अपने सीमा से अधिक आगे बढ़ जाना। शुभांगी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो। क्या अपने माता पिता से अगर तुम्हें ज्यादा मोह है, मुझसे नहीं है, तो उनको अलग लेकर रह जाओ, तब सेवा करो। तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है। सेवा यानी किसी की भलाई का, उसका काम करना, सारे काम करना।
तो उसने ये कहा कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी, जब उस टाइम में आपको पता लग जाएगा तो सारे काम अकेली करेगी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। शुभांगी ने न तो जवाब दिया, बात बढ़ जाने का भय था कि भाई अगर मैं भाई से अगर अब आमने सामने बात करूंगी तो कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, मगर उसके माँ बाप बैठे बैठे सुन रहे थे। मेहनतों से न रहा गया, बोले क्या है रामू, शुभांगी से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कहता था। तुलसी, जब तक मैं जीवित हूँ, यानी उसके पिता ने बोला कि जब तक मैं जीवित हूँ तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू, आपको बेटी प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। यानी वो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी प्यारी है तो तुम अपनी बेटी के पास रहो, लेकिन मैं तो उससे ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करूंगा अगर वह मुझे काम का बोलेगी तो। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। गांव के आदमियों का मतलब यानी जो महान लोग हैं, पंच लोग हैं, जिनके सारे गांव के लोग बात मानते हैं, उन लोगों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा, यानी जो भी संपत्ति है दोनों को हिस्सा दे दूंगा। तुम चाहे अलग जाओ या शुभांगी नहीं अलग होगी, यानी तुम जा सकते हो हमसे अलग, लेकिन मैं अपनी बेटी को, उसके पिता ने बोला कि मैं अपनी बेटी को तुमसे यानी मुझसे अलग नहीं करूंगा। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्म उत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था। जलसा यानी कार्यक्रम करना, कि जब रामू पैदा हुआ था तो उसके पिता ने कर्ज लेके भी उसका रंगारंग कार्यक्रम किया। रंगारंग यानी सब लोगों को खाना खिलाना, बुलाना, गाजा बाजा करना, ये किया। और ना पैसे होते हुए उन्होंने कर्ज लेके ये काम किया। और शुभांगी पैदा हुई तो घर में रुपए होते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च की, यानी एक पैसा भी उसके कोई फंक्शन नहीं किया, कोई कार्यक्रम नहीं किया कि मेरी बेटी हुई है। पुत्र को रत्न समझा था। रत्न यानी स्टूडेंट का बहुत अमूल्य चीज है मेरे लिए पुत्र, पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचों, अब रामू का और मेरा एक घर में रहना निर्वाह नहीं होता। निर्वाह यानी गुजारा नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाओ। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं है। किचकिच यानी लड़ाई झगड़ा, सुबह भी लड़ाई झगड़ा, शाम को भी लड़ाई झगड़ा, न खाना ना पीना, न रहना, न ध्यान से अच्छी तरह आराम से सोना। तो उन्होंने कहा ऐसी किचकिच भी आज भी मुझे अच्छी नहीं लगती। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? जो गांव के पंच थे उनमें से एक सज्जन सिंह थे, उन्होंने आके पूछा भी उसके पुत्र से कि अभी भी लास्ट में पूछ रहा हूं कि तुम अपने पिता से अलग रहना चाहते हो क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। यानी माता पिता तो ये चाहते हैं कि हमारा पुत्र बड़ा हो, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। बचपन में माता पिता अपने पुत्र की कितनी ध्यान रखते हैं। छोटा सा पुत्र होता है, उसका खाने पीने का सब कुछ ध्यान रखते हैं, उसको बड़ा करते हैं कि भाई ये बड़ा हो के हमारा सहारा बनेगा। अगर ऐसा पुत्र हो जाए जो बुढ़ापे में जब माँ बाप का सहारा न बन के उनसे अलग रहने की कोशिश करे, उनकी सेवा न करे, तो ऐसा पुत्र किस काम का? वह तो कुपुत्र ही कहलाता है। तो माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम। रामू ने ठिठाई से कहा, ठिठाई यानी हंसते हुए। उन पंचों की बात सुनकर वह हंसा। जब एक साथ गुजरना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहां से चला गया। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। तुलसी ने उन संतों से बोला, जितने भी पंच आए थे उनको बोला कि देख लिया, ये हमेशा ऐसे ही मेरे साथ मजाक करता रहता है, ऐसे ही ठिठाई करता रहता है। इसका मिजाज नहीं होता है स्वभाव। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया। कौन सा दुख दिया स्टूडेंट? क्या उसको छोटी सी उम्र में विधवा बनवा दिया। ऐसा पहाड़ जैसी अकेली जिंदगी निकालेगी जिसका कोई सहारा ना हो। और अब तो माता पिता भी बूढ़े हो चुके थे। नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना है,
जहाँ रहता वहीं खाता, यानी पुत्र के पास रहता तो पुत्र के पास ही खाता मैं। मुझे खेती बाड़ी का, लेकिन उन्होंने खेती बाड़ी का हिस्सा क्यों लिया? ताकि उनकी पुत्री के काम आ सके। भगवान ऐसा बेटा बेरी को भी ना दे, बेरी यानी हमारे शत्रु को भी ना दे। तो कहते हैं ना, शत्रु के लिए हम कहते हैं कि बुरी प्रार्थना करते हैं कि शत्रु का बुरा हो, ये हो, लेकिन ऐसा बुरा पुत्र तो शत्रु को भी ना दे। ऐसी महंतों ने बोला, लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए, कुलवंती ही यानी इसमें कुलीन या योग्य, यानी कुल का नाम करने वाली हो। सहसा शुभांगी आकर बोली, दादा यह बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों न अलग कर देते। उन्होंने कहा, जो पंच थे सज्जन सिंह थे, उनको आके उनकी पुत्री ने बोला, कभी ये जो माँ बेटे की लड़ाई हो रही है मेरे कारण हो रही है, क्यों ना आप मुझे ही अलग कर दो, ताकि वे बुजुर्ग माता पिता है वो अपने पुत्र के साथ रहे। तुलसी ने कहा, बेटी हम तुम्हें न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए, यानी हम तुम्हें ऐसे अकेली कैसे छोड़ सकते हैं? आज तो तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है और भाई तुम्हारा ऐसा है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से शुभांगी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, यानी 2 आदमियों जितना अकेला काम करती है वह। उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है, यानी माँ बाप की सारा दिन खेती बाड़ी में काम करके आती है, मेहनत करती है, आटा पीसती है सुबह उठ के, फिर भी अपने माता पिता को समय पे आके खाना भी खिलाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह इस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का जोर चढ़ा हुआ था, जोर यानी बुखार। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी, लक्ष्मी यानी उसकी पत्नी पास बैठ के रो रही थी। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए तब तक उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे। ठंडे हो जाने यानी उसके शरीर में कोई भी हलचल न रहना। शुभांगी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा ने जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा, ज्वर ये नहीं बुखार नहीं उतरा है, और अब वह इतना कमजोर होते हैं कि आज सुबह कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। रामू ने चारपाई पे लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूं? उसने ये भी क्या है अपने मिजाज यानी स्वभाव से ये बोला कि क्या मैं डॉक्टर हूँ जो अपने पिता को देखने चलूं? अगर वो मर रहे हैं या उनमें हलचल नहीं हो रही तो ये काम किसका है? डॉक्टर का है, मेरा नहीं। तो आपने देखा इसमें कुपुत्र होता है, उसको मन में दया भाव बिल्कुल भी नहीं थी। जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बोलने आई हो। शुभांगी ने फिर उससे कुछ नहीं कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई, जो गांव के पंच थे, अच्छे व्यक्ति थे, उनके पास दौड़ी भागी गई। उधर सज्जन सिंह ने जो ही महतो की हालत सुनी तुरंत शुभांगी के साथ भागे चले आए। वहां पहुंचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी, यानी अब तो उसमें कोई भी अचेत नहीं हुआ है, एकदम अचेत हो गया था, बिल्कुल भी होश नहीं था उसको। नाड़ी देखी, नाड़ी देखना यानी नफ्स देख। पहले के टाइम में क्या है, लोग नाड़ी देख के पता लगा लेते थे कि इस व्यक्ति में कितनी पल्स चल रही है, कितनी धड़कन चल रही है। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए, उनको नाड़ी देख के समझ में आ गया था कब इनकी उम्र खत्म हो चुकी है, इनकी सांसें बंद हो चुकी है। सजल नेत्र होकर बोले, सजल यानी आंखों में आंसू भर के बोले, अब कैसी तबीयत है? मैं तो जैसे नींद से जागकर बोले बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है, चलने की बेला यानी मेरा अंत समय आ गया है। शुभांगी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूँ, यानी अब मैं जा रहा हूँ, मेरी मृत्यु हो रही है, तो अब कौन हो? शुभांगी को आप ही संभालने वाले हो, आप ही उसके पिता के समान हो। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महंतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। ये उनको सांत्वना के वर्ड शब्द कह रहे थे कि जब उसका अंत समय आ रहा था वो दुखी हो रहे थे। किस बात का दुख था? कि मेरी बेटी अकेली रहेगी, मेरी पत्नी अकेली रहेगी, तो वो उनको सांत्वना दे रहे थे कि तुम अच्छे हो जाओगे। शुभांगी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी ही समझा है,
और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चित रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनित्र नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन, रामू को बुलाकर लाता हूँ, यानी मैं तुम्हारे बेटे को बुलाकर लेके आता हूँ। उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो, यानी अब तुम्हारा अंत समय आ गया है, जो उसने अपनी गलतियाँ की है, नादानी में गलती की है, आप उसको माफ़ कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। तो उसके पिता ने उसको पापी क्यों कहा स्टूडेंट? क्योंकि उसने अपने पिता की कभी सेवा नहीं की, उनका ख्याल नहीं रखा, उनका समय पे उनका पूछा नहीं। आज उनको जब उसके पुत्र के सहारे की जरूरत थी तो वह पुत्र क्या है, अपने बूढ़े माँ बापों को छोड़ के चला गया था। तो उन्होंने कहा ऐसे पापी का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी, यानी मेहनत तो खत्म हो चुका था। गोदान यानी गाय का दान। जब पहले लोग क्या करते थे इसमें कि जब कोई खत्म हो जाता था या मर जाता था, उसके पीछे गाय का दान दिया जाता था। किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को गाय का दान दिया जाता। गाय का दान देना यह बहुत बड़ा पुण्य का काम करना। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्योष्टि करने पर राजी नहीं हुआ। अंतिम संस्कार, अंत्योष्टि में होता है इससे अंतिम संस्कार, सारे मतलब कि उनके क्रियाक्रम करना मरने के बाद में। जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह मेरा पिता न है, मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। लक्ष्मी यानी उसकी पत्नी ने उनका क्या किया, पूरा अंतिम संस्कार किया। शुभांगी ने सारी व्यवस्था की, यानी जो भी व्यवस्था करनी है उसकी पुत्री ने की, और उसकी पत्नी ने उनको क्या है, मुखाग्नि दी, यानी उनका अंतिम संस्कार किया। इन थोड़े से दिनों में शुभांगी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे। जब तेरहवीं यानी 13 दिन होते हैं, 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई कि देखो कितनी समझदार बेटी है कि जिसने क्या है अपने पिता के लिए अंतिम संस्कार के लिए, उनकी 13वीं के लिए रुपए और पैसों की भी व्यवस्था कर रखी थी। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों को भोज हुआ ही नहीं, सबको खाने पे बुलाया गया था। चारों तरफ वाहवाही मच गई कि देखो आज वो पुत्र है जिसको जमीन का, जायदाद का सारा आधा हिस्सा मिला था, आज वो नहीं आया, और ये पुत्री है जो अपने माता पिता की सेवा करती रही और अंतिम समय में भी है उनका सारा क्रियाक्रम करके और अच्छा गांव वालों को भोजन करवा रही है। पिछले पहर का समय था। पिछले पहर यानी दोपहर के बाद का समय। लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई, यानी उसकी माता उस काम करते करते बेचारी थक गई और सो गई। केवल शुभांगी बची हुई चीज़ें उठा कर रख रही थी, यानी जितना भी सामान था खाने पीने का है, जितने भी घर में इतने मेहमान आए थे, खाने का काम हुआ था, तो वो जितना भी सामान है सारी व्यवस्था वो कर रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे ही है, सब काम कर लेना। कब तुम भी थोड़ा आराम कर लो, दिन भर से सारा काम कर दियो, सबको खाना आराम से खिलाया, अपने पिता का इतना काम किया, उनके क्रियाक्रम की सारी व्यवस्था की। शुभांगी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए खर्च हुए? कभी जो भी इतना काम हुआ है, क्रियाक्रम का काम हुआ है, पिता की 13वीं का भोजन करवाया गया, तो इसमें कितना खर्च लगा है, इसका सारा खर्च जोड़ लिया? सजन, यह पूछकर क्या करोगी बेटी? शुभांगी, कुछ नहीं, यूं ही पूछ रही हूँ मैं तो, कभी मेरे पिता के इस 13वीं के भोज पे कितना खर्च लगा है? क्यों? क्योंकि वह ये समझती थी कि अब ये जिम्मेदारी मेरी है। सजन, कोई 3000 रुपये होंगे। शुभांगी ने संकुचाते हुए कहा, संकुचाते यानी हिचकिचाहट करते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। देनदार यानी कर्जदार हूँ। आखिर उसे पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया, यानी अब उसकी पत्नी थी, यानी शुभांगी की माँ थी, और अपने पति की मृत्यु के बाद में वह भी अकेली हो गई और वह भी ये सोचने लगी कब मेरा क्या होगा, और उसका दाने पानी भी छूट गया। शुभांगी के आग्रह पर चौके में जाती, यानी शुभांगी उसे आग्रह करती कि माता तुम यहाँ जाओ, ताकि उनका काम में जी बहलता रहे, मन बहलता रहे, मगर कौर कि भी चौके में आ जाओ और खाना खा लो। चौके में यानी रसोई में आ जाना।
मगर कोर कंठ के नीचे से न उतरता। कोर यानी रोटी का टुकड़ा, वो भी उनके गले से नहीं उतर रहा था। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। यानी पहले अपने पति को खाना खिलाती, उसके बाद वो हमेशा खाती थी। आज जब पति जीवित नहीं है तो उनको नहीं खिला के वो ये सोचे मैं कैसे खाना खा सकती हूँ, अब उस नियम को कैसे तोड़ूं। आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। दुर्बलता यानी कमजोरी ने, क्योंकि उसका खाना पानी सब छूट गया था और जब उसको एनर्जी नहीं रही तो वो कमज़ोर हो गई, और कमज़ोर होकर उसने जल्द ही अपने आप को खाट पर डाल दिया, यानी वह भी बीमार हो गई। शुभांगी अब क्या करे। ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की ज़रूरत थी कि जो अपने पिता के 13वीं के बोझ पे 3000 रुपये खर्च हुए थे वो भी उसके चुकाने की जिम्मेदारी हो रही थी। तो वह दिलो जान यानी दिल और मन से काम करने लगी। यहाँ माँ भी बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उनके पास बैठे तो बाहर काम कैसे करे। और उसको ये समस्या हो गई कि माँ के पास कौन रहेगा, अगर मैं माँ के पास रह जाऊंगी तो बाहर काम नहीं करूँगी, बाहर काम नहीं करूँगी तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो मैं कैसे सज्जन सिंह के चुका सकूँगी। माँ की दशा देखकर शुभांगी समझ गई कि इनका भी अंतिम समय आ पहुँचा। महतो को भी तो यही ज्वर था, यानी उसके पति को भी यही ज्वर हुआ था, यानी शुभांगी के पिता को, और आज उसकी माता को भी यही बुखार हो रहा है। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, यानी जो पंचों में थे, गांव के अच्छे व्यक्ति थे, वो शुभांगी से मिलने के लिए दोनों वक्त आते थे। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार में से विदा हो गई, यानी वह भी खत्म हो गई। शुभांगी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गई। मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। माँ के देहांत के बाद शुभांगी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया था कि सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। एक तो पहले के उसके पिता के जो 13वीं पे खर्च हुए थे, और अब माँ के देहांत पे जो खर्च हुए थे, वो सारे रुपए चुकाना ही उसका एक लक्ष्य बन गया था। 3 साल तक शुभांगी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबाते थे कि ऐसी लड़की जिसने देखो इतनी मेहनत की, अपने माता पिता की सेवा की, इतना काम किया, तो उसके कार्य क्षमता देखकर अंगुली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 300 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती, यानी 1 महीने में वह 300 रुपये चुकाने लगी थी। इससे कभी नागा नहीं होता। नागा यानी कभी भी छुट्टी नहीं लेती थी। नागा मीन्स होता है इसमें अवकाश यानी कभी भी उसको डिले नहीं करती थी। अब चारों ओर से उसके सगाई के पैगाम आने लगे। सब गांव के लोग उसे पसंद करने लगे और सोचते कि हमारे घर की बहू ये बने। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर शुभांगी जाएगी उसके दिन फिर जाएंगे। यानी इतनी समझदार, इतनी होशियार, इतनी चतुर लड़की अगर किसी घर जाएगी, इतनी योग्य लड़की किसी घर जाएगी तो उसके तो दिन फिर जाएंगे। दिन फिर जाने यानी खुशी के दिन आना, अच्छे दिन आना। शुभांगी यही जवाब देती। अभी वह दिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। उसका लक्ष्य क्या था? सज्जन सिंह के पैसे चुकाना। जिस दिन शुभांगी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यानी उसकी जिम्मेदारी थी वो पूरी, उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया तो वह इतना खुश हो रही थी कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। कौन सा कठोर व्रत? 3 रुपए कर्ज के चुकाने वाला। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है, कहो ना कहूं, मगर वचन दो कि मानोगी। शुभांगी ने कृतज्ञ भाव से बोला। कृतज्ञ यानी अच्छे भाव से, अपने कर्तव्य के भाव से बोला, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी?
अब आज सज्जन सिंह ने उनकी इतनी सहायता की, इतनी हेल्प की, उसे अपनी बेटी के समान समझा, उसकी हर तकलीफ में उसकी सहायता की। तो उसने ये बोला कि आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी सज्जन। मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी, यानी कर्जदार, क्योंकि तुम मेरे रुपए चुका रही थी। अब रुपए चुक गए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं। बोलो कहूँ? शुभांगी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन, देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं तुम्हें अपना मुंह फिर से न दिखाऊंगा। शुभांगी, क्या आज्ञा है? सज्जन, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र कर दो। अब वह सज्जन सिंह की क्या इच्छा हो रही थी कि मेरे पुत्र की शादी मैं किससे करूं? शुभांगी से, ताकि जो जिम्मेदारी इसने अपने माता पिता के यहाँ निभाई है वही जिम्मेदारी मेरे घर पे भी आके निभाए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, पुजारी यानी वह तुम्हें पसंद करता है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो? शुभांगी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी, यानी आपने मेरी जीवन भर सहायता की है, इतने दिन मेरे हर समस्या का समाधान किया है, मेरा सहयोग दिया है, और आज मुझे इतना सम्मान दे रहे हो कि अपने घर की बहू बना रहे हो। तो उसने ये कहा कि इतना सम्मान पाकर तो मैं पागल हो जाऊंगी। पागल हो जाना यानी मेरी खुशी का ठिकाना न रहना। सज्जन, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। भगवती यानी भगवान का अवतार हो। शुभांगी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, यानी उसको आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। तो ये एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी स्टूडेंट, जो आपने सुनी। तो इसी कारण कहा जाता है कि आज के समाज में लड़का और लड़की दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। बराबर के साथ साथ स्टूडेंट, चाहे लड़का माता पिता की सेवा करे या लड़की करे, जो अगर अपने माता पिता के लिए अच्छा काम करता है वही उनका सच्चा सपुत्र होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अब इसमें आप बेटियों का सम्मान, आज के टाइम में बेटियों को बराबर का सम्मान दिया जाता है, लड़के लड़कियों का भेदभाव न रखना। कि आज के समाज में ये कहा जाता है कि लड़का लड़की दोनों एक बराबर है, दोनों एक बराबर काम करते हैं। परोपकार की भावना होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। परिश्रम, अगर मनुष्य मेहनत करता है स्वयं तो उसके लिए हर काम आसान हो जाते हैं, और अगर लड़का काम नहीं करता, अगर कामचोर होता है तो उसके लिए हर काम वह कठिन लगता है, उसे हर काम करने में तकलीफ होती है। मातृ पितृ भक्ति, हमेशा प्रत्येक व्यक्ति में अपने माता पिता के प्रति भक्ति होनी चाहिए। जैसे हम ईश्वर की भक्ति करते हैं वैसे अपने माता पिता की भक्ति भी करनी चाहिए। और समर्पण, हमेशा समर्पण की भावना होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में समर्पण की भावना होती है उसे सब कुछ मिलता है, और जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे मिलना चाहिए तो भगवान उसको कुछ देता भी नहीं है। इसलिए इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है इसमें कि हमें अपने कर्तव्य का पूरा पालन करना चाहिए। आफ्टर आपके हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्दार्थ है जो आपको लिखने हैं नोटबुक में। निपुण का मतलब होता है दक्ष या कुशल होना। विपदा का मतलब होता है संकट। विधवा का मतलब होता है जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो चुकी हो वो क्या कहलाती है? विधवा। उज्जड़ में होता है गंवार। जलसा यानी रंगारंग कार्यक्रम, जो भी हम प्रोग्राम करते हैं वो। मिजाज होता है इसमें स्वभाव। बैरी में होता है शत्रु। कुलवंती, कुलीन और योग्य व्यक्ति, जो अपने कुल का नाम करे। गोदान यानी गाय का दान करना। अंत्योष्टि होता है अंतिम संस्कार। क्रियाक्रम का मतलब होता है अंतिम संस्कार। दोनों का एक ही मीन्स होता है कि अंत्योष्टि होता है और क्रियाक्रम दोनों का एक ही मीन्स होता है। देहांत होता है मृत्यु। नागा नहीं, अवकाश यानी उस काम को डिले न करना, कंटिन्यू उस काम को करते रहना। पैगाम होता है संदेश देना। कर्तव्य भाव यानी उपकार मानने का भाव होता है। देनदार होता है कर्जदार। भगवती होता है देवी। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा इसमें। धन्यवाद। ओके।